हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट गए होंगे और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रख रहे होंगे और डर नहीं रहे होंगे। बेटा डरना नहीं है, परीक्षाएं हैं, परीक्षाएं दे दो ना। आपने पढ़ा है, आप पढ़ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, तो डरने की क्या बात है। जीत है आपकी और अवश्य होगी। चलो तो फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं सुपर 30 मिनट रिवीजन सीरीज में। लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का दूसरा चैप्टर और सीरियल वाइज देखा जाए तो पार्ट 11, जो कि गद्य खंड से है। पार्ट 11 नाम है बाल गोविंद भगत, लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। अब राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत चैप्टर में क्या बताया है, ये आपको भी पहले भी पता है कि ये एक गृहस्थ साधु थे और अपनी दिनचर्या में इतने बंधे हुए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, सर्दी, गर्मी, बारिश, बीमारी, रोग, कुछ भी, लेकिन ये भगत जी अपनी दिनचर्या का पालन करते ही थे और कभी भी उन्होंने अपनी दिनचर्या को तोड़ा नहीं। गांव वाले सभी लोग इनकी दिनचर्या को देखकर बड़े हैरान रहते थे, दांतों तले उंगली दबा देते थे कि भाई ये कैसे व्यक्ति हैं। और साथ ही साथ एक और बात बता दूं, ये कबीर के सच्चे भक्त थे। कबीरदास जी को अपना साहेब अर्थात ईश्वर मानते थे। जिस तरह से कबीरदास जी एक ईश्वर पर भरोसा करते थे, उसी तरह से बाल गोविंद भी करते थे। सच्चाई और सबके साथ खरा व्यवहार रखते थे। आइए चलते हैं उसी पाठ से कुछ विशेष प्रश्नों को मैं आपके समक्ष लेकर आई हूं। यदि इस पाठ से कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो इन प्रश्नों से संबंधित अवश्य आएगा। ध्यान से देखिएगा, बने रहना मेरे साथ, क्योंकि हम 30 मिनट के भीतर ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर? बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हैं इसको कि साधु क्यों कहते हैं? वो तो गृहस्थ थे, क्या कोई गृहस्थ व्यक्ति भी साधु हो सकता है? या किसी साधु व्यक्ति को भी गृहस्थी पसंद होती है? हाँ, ये परंपरागत साधुओं की तरह नहीं थे। जैसे साधु का नाम लेते यदि हम आंखें बंद करें तो एक इमेज कैसी आएगी, जिसने गेरुआ वस्त्र धारण किए होंगे, हाथ में कमंडल होगा और कुछ रुद्राक्ष पहने होगा, अलख निरंजन सब दुख भंजन, कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ पर जो बाल गोविंद भगत हैं वो इस तरह के साधु नहीं थे। उनकी गृहस्थी थी, बेटा था, बहू था, खेती बाड़ी थी, हाँ, लेकिन वो ईश्वर अर्थात एक ईश्वर पर भरोसा रखते थे। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, वे अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते थे और साथ ही साथ सच्चे साधुओं जैसा आचार व्यवहार रखते थे, व्यवहार करते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। एक सच्चे साधु की जो पहचान है वो कभी झूठ नहीं बोलता है, लालची नहीं होता है, किसी दूसरे की वस्तु पर अपना हक नहीं जताता है, किसी से झगड़ा नहीं करते थे और सदा खरा व्यवहार रखते थे। वे बिना पूछे दूसरे की वस्तुओं का प्रयोग भी नहीं करते थे, इसलिए उनको लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने साधु कहा है। अगला है, सिद्ध कीजिए कि कबीर में बाल गोविंद भगत की अटूट आस्था थी। तो बाल गोविंद भगत आडंबर एवं दिखावे से कोसों दूर रहते थे। उनके पास जो कुछ था या जो कुछ मिलता था, ये सब कबीरदास जी को समर्पित करते थे। उनका कहना था कि बस पेट भर जाए, जीवन यापन हो जाए, अतिरिक्त जो साधन है उनका क्या करना है। तो वो सब कुछ मठ में जाकर समर्पित करते थे। वे अपने खेत की उपज कबीर के मठ को समर्पित करते थे और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता था वो ग्रहण करते थे और उसी से गुजारा करते थे। इस तरह कबीर में उनकी अटूट आस्था थी। अगला है, आज के ढोंगी साधुओं के लिए भगत जी अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। स्पष्ट कीजिए, आज के जो ढोंगी साधु हैं इनसे आप भी भली भांति परिचित हैं कि यदि साधु या संतों की बात की जाए तो आज जेलों में जो साधु संत जो कभी कभी पूजे भी जाते थे, वे भी जेलों में भरे हुए हैं। तो अब भगत जी किस तरह की प्रेरणा देते हैं उनको? आज के अधिकांश साधु सच्चे साधु जैसा व्यवहार कम करते हैं और दिखावा अधिक करते हैं। वे धन लिप्सा मतलब धन की लालसा। लिप्सा का अर्थ होता है लालच। ठीक, लिप्सा मतलब क्या होता है बेटा? लालच। ठीक है, स्वार्थ पूर्ति, लूट खसोट मतलब किस तरह से व्यक्ति से ऐंठा जाए पैसा, वे लीन रहते हैं। ऐसे साधुओं के लिए भगत जी अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर। लेखक यहाँ कहा है कि जो सदा सर्वथा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव होते थे, जो भी गाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि
सजीव चित्रात्मक एक झांकी प्रस्तुत की जा रही हो। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। आषाढ़ क्या है? हिंदी महीना है। चैत्र से हिंदी महीने शुरू होते हैं। चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, कातक, अगन, पूस, माघ, फागुन और उसके बाद फिर चैत्र। कहीं रोपनी चल रही है। अब बरसात का मौसम आते ही धान की रोपनी शुरू हो जाती है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा, कलेवा क्या होता है? नाश्ता साथ साथ में लेकर मेड़ पर बैठी हुई हैं। बच्चे खूब छपाछप खेल रहे हैं और वहीं पर बाल गोविंद भगत जी के भजन चल रहे हैं, जो खंजड़ी बजाकर भजन गाते हैं। आसमान बादलों से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ठीक है, पुरवाई मतलब हवा। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठ कर देगी। अरे ये क्या है? ये कौन है? ये पूछना ना पड़ेगा, बाल गोविंद भगत का समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़ा हुआ है, अपने खेत में धान की रोपनी कर रहा है। और आपको पता ही है कि जब धान की रोपनी की जाती है तो पंक्तिबद्ध तरीके से धान की रोपनी की जाती है। कुछ इस तरह से उनके धान के खेतों को रोपा जाता है। ठीक है, धान की रोपनी होती है, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से तरह से धान की रोपाई की जाती है और कीचड़ से लथपथ होता है खेत और उस तरह से धान की रोपाई करते जाते हैं लोग, किसान, हलवाहे। और जहां पर बाल गोविंद भगत जी की स्वर लहरियां चलती तो हलवाहों के पैर भी बहुत अच्छे से ताल पर चलते थे। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। मतलब इतना मधुर गायन। और कुछ तो इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर बैठी हुई औरतों के होंठ कांपने लगते हैं, वो भी गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल पर उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब से क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू? तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत के गायन की विशेषता का भी वर्णन है। अब है आषाढ़ महीने में प्रकृति और लोगों के कार्य व्यवहार में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। आषाढ़ आ गया, रिमझिम रिमझिम आ गया। आषाढ़ के बाद सावन आ जाएगा। तो आषाढ़ महीना वर्षा ऋतु का पहला महीना होता है। इस समय रिमझिम रिमझिम बरसात होती है। खेतों का काम शुरू हो जाता है। किसान हल चलाने लग जाते हैं। इस समय धान की रोपाई की जाती है। बच्चे पानी से भरे खेतों में खूब उछल कूद करते हैं। इस तरह इस महीने में प्रकृति मुखरित होती है, पूरी तरह से हरियाली छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी ने हरी मखमल की चादर ओढ़ ली हो और जो गांव का जो ग्रामीण जीवन है वो बहुत प्रफुल्लित हो उठता है। बाल गोविंद भगत के संगीत में जादू था, स्पष्ट कीजिए। तो जब वो गाते थे तो आपने देखा ही अभी हलवाओं के पैर चलने पड़ते थे। धान जो रोपते थे उनके अपने आप क्रम अनुसार चलते थे। मेड़ पर बैठी हुई स्त्रियों के होंठ कपकपाने लगते थे। बच्चे खूब मस्ती से खेलने लगते थे। बाल गोविंद भगत मधुर स्वर में गीत गाया करते थे। प्रातः की बेला हो या खेत में काम करने का समय, भगत का गीत सुना जा सकता था। यह उनके गीत का जादू ही था कि खेलते हुए बच्चे झूमने लगते थे। खेत की मेड़ पर खड़ी औरतें गुनगुना उठती थी और हलवाओं के पैर तो जैसे ताल पर चलने लगते थे, बिल्कुल ऐसे रिदम तरीके से। भगत के स्वभाव की दो विशेषताएं बताना है तो भगत जी के स्वभाव की विशेषता है वे अत्यंत मधुर स्वर में गीत गाते थे, सबसे पहली विशेषता। और बाल गोविंद भगत अत्यंत परिश्रमी किसान थे। ठीक, मूसलाधार वर्षा का भादों की रात पर क्या असर हुआ। अब आषाढ़, सावन और भादों, जब खतरनाक मूसलाधार वर्षा मतलब नॉन स्टॉप बारिश, इतनी खतरनाक मूसलाधार वर्षा के समाप्त होने के बाद भादों की रात मुखरित और सजीव होती है। सामान्यतः निस्तब्ध रहने वाली रात में समय वर्षा के बाद बादल गरज रहे हैं। शांति सी छाई थी लेकिन अब बादलों की गड़गड़ाहट है। बिजली चमक रही है। झिल्ली और दादुर कोलाहल कर रहे हैं। दादुर का अर्थ होता है मेंढक, टर टर करने लगते हैं मेंढक। ठीक, तो दादुर भी कहते हैं इनको। फिर भी भगत का संगीत सुनाई दे रहा है। इस समय सब कुछ ऐसा है लेकिन फिर भी भगत जी का संगीत सुनाई दे रहा है। कुछ भी उनकी दिनचर्या को रोक नहीं सकता है, उन्हें किसी भी तरह से बाधित नहीं कर सकता है। उनकी दिनचर्या बंधे बंधाए ढर्रे पर चलती थी जो नियमित रूप से हमेशा एक समान रहती थी। भगत अपने गीत के माध्यम से किस मुसाफिर को जगा रहे हैं और क्यों? देखिए, अब जो सो रहे हैं तो भगत जी अपने मधुर गीतों से खंजड़ी हाथ में लिए हुए इस तरह से एक ढपली की तरह
खंजड़ी भी होती है, गोल समझ लीजिएगा बेटा इसको। अब मैं इतनी भाई कलाकार नहीं हूँ कि आपको एकदम गोल बनाऊं। इस तरह से खंजड़ी में बजने के लिए ऐसे लगे रहते हैं टिन टाइप के, मेटल के कुछ। तो जब खंजड़ी बजती है, जैसे ढपली में तो ये नहीं लगे रहते हैं, तो जब खंजड़ी को वो हाथ में लेकर बजाते हैं तो उसकी आवाज़ भी आती है, और उनके गीत से मानो जो सो रहे हैं या जो किसी तरह से दुखी हैं या व्यथित हैं, उनको वो भी झूम जाते थे और उनके गीतों में लीन हो जाते थे। भगत जी कबीर पंथ के अनुयायी हैं। उनका मानना है कि संसार एक सराय है और यहाँ रहने वाला हर मनुष्य मुसाफिर। सराय मतलब थोड़ी देर विश्राम किया और फिर चले जाना है, सराय मतलब कुछ देर ठहरने का स्थान। तो कबीरदास जी भी मनुष्य के जीवन की नश्वरता का स्पष्ट रूप से वर्णन कर चुके हैं। कबीरदास जी के ही ये अनन्य भक्त थे। जिस तरह कबीरदास जी वास्तविकता पर भरोसा रखते थे, उसी तरह से बाल गोविंद भगत भी। उन्होंने बताया कि जीवन हमारा सराय है, ये स्थिर नहीं है, ये शाश्वत नहीं है। ये मत समझना कि हमने बड़े बड़े महल बना लिए, हम धन दौलत कमा रहे हैं और अब हम यहीं निवास करने वाले हैं, पता नहीं कब ये डेरा हमें छोड़ना पड़े। तो यहाँ रहने वाला हर मनुष्य मुसाफिर जो सराय में विश्राम कर रहा है, वे लोगों को मुसाफिर के रूप में संबोधित करते हुए संचित सत्कर्म न गवाने के लिए जगा रहे हैं कि जाग मुसाफिर जाग। मुसाफिर मतलब चलने वाला, जो थोड़ी देर कहीं रुक जाता है। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, यह पियवा और सखिया शब्द का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए, क्या कहना चाहते हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, यहाँ पियवा निराकार ब्रह्म का और सखिया संसार के उन लोगों का प्रतीक है जो ब्रह्म अर्थात ईश्वर को अपने से दूर समझने की भूल कर बैठते हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती थी। कातक भी कहते हैं, कार्तिक भी कहते हैं, कई नाम है बेटा। जैसे ग्रामीण उसमें कातक कहते हैं, फागुन कहते हैं, और यदि इस तरह से चैत भी कहते हैं, लेकिन होता वो चैत्र है। आषाढ़ भी कहते हैं, लेकिन होता वो आषाढ़ है। ठीक है, तो जहां कहीं आपको ये दिखाई दे रहा हो तो उसमें आप बिल्कुल भी किसी तरह से भ्रमित ना हो, कार्तिक या कातक एक ही बात होती है। ठीक, इन दिनों वह सवेरे उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठते और अपने गाने गाने लगते थे। ये उनकी दिनचर्या थी। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ महीना मतलब किटकिटाने वाली सर्दी, माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे तक ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक भी बुझे नहीं थे, मतलब सूर्योदय से पहले का ये दृश्य है। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही लग जाना मतलब आकाश में लालिमा छा जाना। ठीक, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था, थोड़ा थोड़ा अंधकार सा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत मतलब पूरी तरह से छाया हुआ था उस पर। और उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब की तरफ मुंह करके काली कमले ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे हैं। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, बिना रुके गाए जा रहे थे वो। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चलती जा रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते और उत्तेजित होते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती है, जबकि ऐसी दांत किटकिटाने वाली सर्दी की ऐसा लगता है कि बस रजाई में छुपे रहो। वैसे में वो पोखर, तालाब या नदी के किनारे बैठकर मात्र एक पतली सी कंबल को ओढ़े हैं, और वो कंबल भी खंजड़ी बजाते बजाते कब नीचे खिसक जाती थी उनको कोई मालूम नहीं पड़ता था। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते कि मालूम होता आप खड़े हो जाएंगे। कंबली मतलब कंबल है बेटा, ठीक है। बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमकिए पड़ते। अब यहां पर आया है श्रम बिंदु। क्या आपको पता है श्रम बिंदु क्या है? श्रम बिंदु, जब घोर परिश्रम किया जाता है तो क्या होता है? पसीना आता है। वो पसीना ही श्रम बिंदु से, यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बहुत सुंदर शब्द दिया है उसके लिए, श्रम बिंदु। तो जब वो बजा रहे हैं, पसीना आ रहा है गर्मी में, क्योंकि वो खंजड़ी बजा रहे हैं, तेज तेज गा रहे हैं, और उनके तब श्रम बिंदु दिखाई दे रहे हैं। लेखक को ये वर्णन उन्होंने किया है उनके समर्पण का। अगला है प्रभातियां क्या हैं। गद्यांश के आधार पर इनकी विशेषताएं लिखिए। अब प्रभातियां क्या है?
प्रभात मतलब सुबह, प्रभातियां मतलब क्या होगा देखते हैं। प्रभातियां भोर की बेला में गाए जाने वाला गीत है जो सुबह सुबह गाया जाता है। जैसे महादेवी वर्मा जी का एक आया कि जागिए कृपा निधान पंछी वन बोले, ऐसा भी है जो उनकी माँ गाया करती थी। ठीक है, जिन्हें बाल गोविंद भगत नदी स्नान से लौटते समय पोखर के किनारे भिंडे पर बैठकर सास्वर गाया करते थे। भिंडा मतलब जमीन है ये, और जमीन से थोड़ा सा उभरा हुआ सा स्थान, यहाँ पर नदी बह रही है, तो उस टीला कह सकते हैं, टीले की तरह छोटा सा, तो उस पर बैठकर वो गाते थे। भगत ताल मिलाने के लिए खंजड़ी को वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग करते थे, बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट। इनका गायन कार्तिक मास से फागुन तक चलता था। हिंदी महीनों के नाम याद जरूर रखिए, चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन। तो कब से कब तक चलता था? कार्तिक, तो कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन, 5 महीने तक। ठीक है, इनका गायन कार्तिक मास से शुरू होता था और फागुन तक चलता था, मतलब दिवाली से लेकर होली तक समझ लीजिए आप। अगला है माघ की कड़ी सर्दी में भी भगत के माथे पर पसीना क्यों चमक रहा था, बताइए वो वातावरण कैसा था? तो माघ की कड़ी सर्दी में भगत के माथे पर पसीना चमकने का कारण था भगत का अत्यंत तन्मयता से प्रभाती गायन। बिल्कुल लीन होकर गीत में रमे हुए थे वो, और गीत गाना कंटिन्यूटी के साथ, थकावट होती है उससे ऊर्जा आती है और सर्दी वर्दी नहीं लगती है, तो पसीना आ गया उनको। उस समय दांत किटकिटाने वाली सर्दी पड़ रही थी, आसमान में तारे चमक रहे थे, सूर्योदय होने वाला था और सर्वत्र कोहरे की चादर पड़ी हुई थी। भगत जी की प्रभाती का लेखक पर क्या असर हुआ? अब लेखक वहां थे, वो किटकिटाती हुई सर्दी में मुश्किल से, क्योंकि उनके गीत उनको खींच ले गए ना वहां तक। लेखक सुबह देर तक सोया करते थे, परंतु उस कड़ी सर्दी वाली भोर में भी वह पोखर की ओर गए, क्योंकि भगत का प्रभाती गायन उन्हें अपनी ओर खींच ले गया। ऐसा स्वर वाचन कि कोई भी जो संगीत से रुचि रखता हो या नहीं, यदि सुंदर सा मधुर सा गीत सुनेगा तो वह अवश्य उसकी ओर खींचा चला आता है, और ऐसा ही लेखक के साथ हुआ। बाल गोविंद भगत सच्चे साधु थे। उनके संदर्भ में उनके चरित्र पर प्रकाश डालिए कि सच्चे साधु कैसे थे। भाई साधु तो वो थे नहीं, उनकी तो गृहस्थी थी, एक बेटा था एक बहू थी। बेटा थोड़ा बोदा सा था, मतलब मंद बुद्धि का था। बहू को पतोहू लिखा है उन्होंने, और उनके बेटे की मृत्यु पर भी एक अजीब सा उन्होंने किया था, क्योंकि वो किसी ऐसे सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। चलिए पहले देखते हैं उनकी विशेषताएं। वे कबीर को अपना साहब अर्थात ईश्वर मानते थे। वे कबीर के पदों को गाते थे और उनके आदेशों पर चलते थे। वे सभी से खरा व्यवहार रखते थे। वे दो टूक बात कहने में कभी भी संकोच नहीं करते थे और किसी से झगड़ते नहीं थे। वे अन्य किसी की चीज को बिना पूछे व्यवहार में कभी नहीं लाते थे। वे अपनी प्रत्येक वस्तु पर साहब अर्थात ईश्वर का अधिकार समझते थे। इस प्रकार त्याग की प्रवृत्ति, साधुता का व्यवहार उन्हें साधु की श्रेणी में खड़ा कर देता है। एक सच्चे साधु सच्चाई और त्याग पर चलता है। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। जब पुत्र की मृत्यु हो गई और पुत्र की मृत्यु के बाद भगत जी ने कहा कि जाओ तुम अब जाकर अपने भाइयों के साथ पुनर्विवाह कर लो, भाइयों के साथ चली जाओ, और भाइयों से कहा कि इसका पुनर्विवाह करवा दो। तो पतोहू अर्थात बहू ने जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि भगत जी बूढ़े हो चले थे। पुत्र वियोग से अब वो बेचारे बीमार भी रहने लगे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर भगत जी का अगाध प्रेम देखने को मिलता है, आकर्षण नहीं, मोह नहीं, प्रेम। क्योंकि मोह में लालसा रहती है, स्वार्थ की भावना रहती है, वहां पर समर्पण भाव दिखा, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ रहा था कि इसके सामने पूरा जीवन पड़ा है। तो उन्होंने अपनी पुत्रवधू को धमकी दे दी कि यदि तुम नहीं गई अपने भाइयों के साथ तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये तक हुआ था। भगत के पुत्र की मौत से आहत पतोहू अपना शेष जीवन भगत जी की सेवा करते हुए बिताना चाहती थी। भगत को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़ापे में भगत को कौन भोजन करवाएगा, बीमार पड़े तो कौन सहारा देगा, बीमार पड़ने पर कौन पानी देगा, पुत्र की मृत्यु होने से घर में अकेले वे कैसे रहेंगे। इन सब कारणों से पुत्रवधू ने अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। अगला प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना इस प्रकार व्यक्त की। अक्सर बेटे की मृत्यु पर क्या होता है, सब रोते विलाप करते हैं, ऐसा ही पुत्रवधू कर रही थी, परंतु भगत जी ने कुछ अलग किया। भगत जी ने क्या किया, अपने बेटे की मृत्यु पर भगत ने अपनी भावनाएं इस प्रकार से व्यक्त की। मृतक पुत्र को आंगन में चटाई पर लिटाया और सफेद कपड़े से ढक दिया। मृतक पुत्र के ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए और सिरहाने पर एक दीपक जलाकर रख दिया। साथ ही साथ उसके समीप आसन जमाकर बैठकर हमेशा की तरह
कबीर के पदों को गाने लगे और पतोह को समझाने लगे कि आत्मा परमात्मा में मिल गई है, विरहिणी अपने प्रेमी अर्थात ईश्वर से जाकर मिल गई है। तो ये रोने का वक्त नहीं है, ये तो उत्सव मनाने का वक्त है। पतोह को समझाते हुए कहा कि ये समय रोने का ना होकर उत्सव मनाने का है। तो यहां पर उन्होंने परंपरागत जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनका खंडन किया है। साथ ही साथ पुत्र की जो मृत शरीर है उसको मुखाग्नि भी उन्होंने पुत्र वधु से दिलवाई। उस समय की बात है बेटा, जब सती प्रथा तक थी, समाज में जाति प्रथा का बोलबाला था, उस समय भी उन्होंने ऐसा किया। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो 60 वर्षीय भगत एकदम गोरे चिट्ठे मंझोले कद, मंझोला कद मतलब ना ज्यादा लंबे ना ज्यादा छोटे, मतलब बीच का कद, हाइट, जिनके बाल पके हुए थे, चेहरा हमेशा सफेद बालों से जगमगाता था क्योंकि दाढ़ी थी उनके, किंतु सन्यासियों की तरह जटाजूट बाल नहीं रखते थे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े हों, दाढ़ी थी। आपकी पाठ्य पुस्तक में चित्र दिया है, देख सकते हैं। वे कपड़े कम पहनते थे, कपड़े के नाम पर उनकी कमर में लंगोटी और सिर पर कबीर पंथू जैसी टोपी होती थी। सर्दियों के दिनों में काली कंबल या कंबली ओढ़े रहते थे, माथे पर रामानंदी तिलक लगाते थे, गले में तुलसी की बेडोल माला। इस तरह साधु वेश में रहते थे। उनका जीवन आदर्श साधुता से परिपूर्ण था। ठीक, बाल गोविंद भगत के किन गुणों के कारण लोगों को कुतूहल होता था? भाई कुतूहल मतलब OMG एक्साइटमेंट कि कैसे हैं ये व्यक्ति, सर्दी हो, बुखार हो, तबीयत खराब हो, फिर भी जाना है नदी पर स्नान करने, घर में बैठकर आराम नहीं कर सकते हैं क्या? ये बड़ा रहता था। तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या का प्रत्येक कार्य आश्चर्यजनक होता था। जैसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन्होंने साधुता को कभी नहीं छोड़ा। यहां पर साधुता से अर्थ है सत्य, ठीक है, सत्य, समर्पण, ये सब साधुता के लक्षण होते हैं। ठीक, भूल कर भी दूसरे की वस्तु बिना पूछे कभी प्रयोग में नहीं लाए। भोर में ही नित्य 2 मील दूर जाकर नदी स्नान से लौटना हमेशा की तरह दिनचर्या में था। शरद ऋतु में नदी में नहाकर पोखर पर टेर लगाते, मतलब गाने गाते, देखकर लोगों को आश्चर्य होता था कि भाई अब तो आराम कर लो। दांत किटकिटाने वाली ठंड में टेर लगाते, खंजड़ी बजाते समय उनके माथे से श्रम बिंदु चमक उठते थे। उपवास रखकर पैदल ही 30 कोस दूर, बेटा 30 कोस समझ रहे हो आप? 30 कोस, कोस मतलब एक कोस में लगभग 1.5-2 किलोमीटर शामिल होता है। तो 35 से 38 किलोमीटर वो पैदल जाते थे गंगा पर स्नान करने, और रास्ते में बिना कुछ खाए घर लौटते थे। हे प्रभु, मरणासन स्थिति में भी वही जवानी वाली आवाज, वही नियम लोगों को अवाक किए बिना नहीं रहती थी। जब उनका अंतिम समय आया था ना, तब भी वो रात में उन्होंने गीत गाए, और सुबह जब प्रभाती की आवाज नहीं आई तो लोगों ने जाकर देखा तो अब बाल गोविंद भगत की मिट्टी पड़ी थी। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता, तो मधुर गायन की विशेषता यह थी कि कबीर के सीधे साधे पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो जाते थे, जिसे सुनकर लोग, बच्चे, औरतें इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि बच्चे झूम उठते थे, औरतों के होंठ स्वाभाविक रूप से कांपने लगते थे, हल चलाते हुए कृषक और हलवाओं के पैर अपने आप ताल पर उठने लगते थे। उनके संगीत की ध्वनि तरंगें लोगों को झंकृत कर देती थी। उनके संगीत से ऐसा लगता था कि स्वर की एक तरंग स्वर्ग की ओर जा रही है तो दूसरी तरंग लोगों के कानों की ओर। ठीक, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर बताइए तो बिल्कुल साफ साफ हम कह सकते हैं कि जब पुत्र की मृत्यु हुई तो क्या हुआ था? जब पुत्र की मृत्यु हुई तो वे रोए नहीं, उन्होंने क्या किया? ऐसे उदाहरण उनमें, मृतक पुत्र की चिता में पतोहू से आग दिलवाकर उस सामाजिक परंपरा को बड़े साहस के साथ उन्होंने नकार दिया जो स्त्रियों का शमशान पर जाना निषेध मानती है। ठीक, साथ ही साथ विधवा नारी के प्रति लोगों की प्राचीन धारणा यह थी कि विधवा का पुनर्विवाह धार्मिक परंपरा के विरुद्ध है, परंतु उन्होंने बड़ी सरलता और दृढ़ता से नकार दिया और पतोहू के पुनर्विवाह का आदेश दे दिया। वे साधुओं द्वारा भिक्षा मांगकर भोजन करने के बिल्कुल विरोधी थे। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो धान की रोपाई के समय भगत के स्वरों की गूंज से आसपास के लोगों के हृदय कुछ इस तरह से मचल उठते थे। आषाढ़ मास की रिमझिम वर्षा, आकाश में बादल, ठंडी पुरवाई हवा के बीच कहीं से कानों को झंकृत कर देने वाले स्वर
लहरियां सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि वाओ क्या संगीत है, सुनते रहो सुनते रहो। कब सुबह हुई, कब दोपहर, कब शाम और कब रात हो गई किसी को पता नहीं चलता था। कोई भी कार्य करते करते थकता नहीं था, इतना सुंदर था उनका गायन। स्वर कान में पड़ते ही पानी में खेलते हुए बच्चे झूम उठते। खेत की मेड़ पर कलेवा लिए बैठी हुई, मेड़ समझते हो बेटा, जो दो खेतों को बीच पार्ट रहता है, डिवाइड करती है। जैसे मान लीजिए ये खेत हैं, ठीक है, और यहाँ भी खेत हैं, तो जो बीच का रास्ता सा रहता है वो मेड़ कहलाती है, ठीक। या फिर अब ये एक खेत था, दो भाई हैं, बीच में से मेड़ डाल ली भैया, अब ये बड़े भैया का, ये छोटे भैया का है। तो स्वर कान में पड़ते ही पानी में खेलते हुए बच्चे झूम उठते। खेत की मेड़ पर कलेवा मतलब जो नाश्ता ले जाती हैं। औरतों के होंठ स्वयं ही स्वाभाविक रूप से कंपन करने लगते थे। उनका गीत इतना मधुर होता था कि सब के सब उनकी ताल पर झूम उठते थे। खेतों में हल चलाते कृषकों के पैर एक ताल से उठने लगते। खेतों में रोपनी करने वालों की उंगलियां विशेष क्रम में चलने लगती हैं। और धान की खेती आपको पता ही है किस तरह से बिल्कुल पंक्तिबद्ध तरीके से की जाती है। तो जब बाल गोविंद भगत अपने संगीत का जादू छेड़ते तो सब के सब हलवा है धान की रोपनी करते और थकावट का भी कोई एहसास उन्हें नहीं होता था। तो यहाँ पर उन्होंने साधु की परंपरा को भी एकदम बताया है और समाज के जो रीति रिवाज हैं, ढकोसले हैं, रूढ़िवादी चर्चाएं थी, उनको भी उन्होंने नकारा है और सच्चे और नियम पर चलने के लिए उन्होंने बहुत दिखाया है। तो बेटा आपसे भी मैं यही कहूंगी कि नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। परीक्षाओं का डर मत कीजिए, बहुत सही होगा, बहुत सफलता प्राप्त करेंगे आप। बस देखते रहना और बने रहना हमारे साथ। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहना, खुश रहना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।